Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the Module A Unit 3 of AFM which is Maintenance of Books. So आज के सेशन में we will be covering about journal and ledger. तो ये हम लोग पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझेंगे एंड देन हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हाउ द ट्रांजेक्शंस आर एक्चुअली पोस्टेड इन जनरल एंड लेजर बुक्स। तो वो भी हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल को हम लोग कहते हैं अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को ही बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोला जाता है क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सबसे पहले हमारे रिकॉर्ड होते हैं जिस बुक में, उसको कहते हैं जर्नल। और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन अकर होता है वैसे वैसे हम लोग जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते चलते हैं। ओके, so the primary records for the transactions is the journal. A journal is a chronological record of all the transactions showing the debit and the credit of the accounts as affected by the transactions. अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है समझना कि हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझेंगे, जिसमें अभी हम रियल, नॉमिनल और पर्सनल और उनके रूल्स को समझेंगे। उन रूल्स को ही हमें अप्लाई करना रहता है, फॉलो करना रहता है, तभी हमको पता लगता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जब हम जनरल बुक बनाते हैं तो उसमें हमारे मेजर 5 कॉलम्स रहते हैं। पहला होता है डेट कॉलम, जहां पर हम लोग डेट रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ। देन होता है पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लोग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, डिटेल्स रिगार्डिंग अकाउंट्स विच हैज बीन डेबिटेड एंड अकाउंट्स विच हैज बीन क्रेडिटेड। तो जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसकी जानकारी देंगे और जिसको क्रेडिट किया उसकी जानकारी। लेजर फोलियो इज द कॉलम रिकॉर्ड्स द पेज नंबर इन द लेजर वेयर द अकाउंट इन द पर्टिकुलर्स कॉलम आर पोस्टेड। सो लेजर फोलियो में आपका क्या होता है, पेज नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। देन आपके अमाउंट साइड आ गए, एक आपका आ गया डेबिट और एक आ गया क्रेडिट। सो डेबिट अमाउंट को हम लोग डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट कॉलम में। ये इसका एक स्पेसिमेन है जिस तरीके से जनरल बुक बनाई जाती है। तो कैसे प्रैक्टिकली हम लोग इसको बनाते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करता है, वो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो आप देख सकते हो ये 5 कॉलम्स है। सबसे पहले डेट कॉलम, जहाँ पे जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी डेट को रिकॉर्ड कर दिया। पर्टिकुलर्स में हम लोग ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स दिखाते हैं। लेजर फोलियो में आपका पेज नंबर आता है। फिर आपका डेबिट अकाउंट अमाउंट में जो डेबिट के सामने वाला ट्रांजेक्शन के सामने डेबिट अमाउंट शो होता है और क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट, ओके, दोनों ही इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बुक बनती है दैट इज कॉल्ड ए लेजर। अब जो जर्नल में हमने एंट्रीज पास करी है उसको हम लोग लेजर में शो करते हैं। तो लेजर में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और उनके ट्रांजेक्शन उन अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो लेजर इन द अकाउंटिंग रिफर्स टू बुक विच कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक अकाउंट इज स्टोर्ड। जैसे कैश अकाउंट, कैश लेजर अलग खुला जाएगा, तो जहाँ पे कैश जहाँ जहाँ डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो सब एक कैश लेजर में आएगा। परचेजेस का अलग, सेल्स का अलग, इस तरीके से डिफरेंट अकाउंट्स के आपके अलग अलग पूरे लेजर्स ओपन होते हैं। लेजर इज अ बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड, इट इज अ बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। क्योंकि प्राइम एंट्री तो होती है जनरल बुक और फिर उसको हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं उन एंट्रीज की लेजर में, ओके, तो इसलिए इसको हम लोग बुक ऑफ सेकेंड एंट्री कहते हैं। फिर a ledger consists of 2 columns prepared in T format. The 2 sides of debit and credit contain date, particulars, general folio number and amount columns. तो ये देखिए ये स्पेसिमेन है लेजर को प्रिपेयर करने का। तो इसको एक तरीके से टी शेप में है, इसको यहाँ से अगर आप ऐसे डिवाइड कर लो तो ये आपका पूरा डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट करेगा और इधर वाला साइड आपका पूरा क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट करेगा। सो यहाँ पर डेट, उस ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स, जनरल फोलियो नंबर अगेन द पेज नंबर और द अमाउंट, उसका जो भी डेबिट साइड हम शो कर रहे हैं, और ये हमारा लेजर का क्रेडिट साइड है।
सो एक्चुअल में क्या होता है, जिस अकाउंट को एक्चुअल में हम लोग क्रेडिट करते हैं जनरल में, उसी अकाउंट को ही लेजर में भी क्रेडिट किया जाता है। बट लेजर में हम लोग जो रेफरेंस देते हैं वो उस अकाउंट का देते हैं जो कि, अगर मान लीजिए अगर हमें लेजर में डेबिट करना है तो जिस अकाउंट को एक्चुअल में क्रेडिट किया गया जनरल में, तो उसका रेफरेंस देते हैं हम लोग जनरल लेजर में। तो अब ये कैसे होता है, या ऑपोजिट तरीके से हम लोग उसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम आपको बताएंगे। और जो भी हम लोग डेबिट साइड शो करते हैं उसमें हम लोग टू वर्ड यूज करते हैं इधर में एंट्रीज को जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और इधर में क्रेडिट साइड में जो एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे वो बाय लिखकर करते हैं शो। अब चलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द कैटेगरीज। अकाउंट कैटेगरीज, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, इनके रूल समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल अकाउंट्स की। रियल अकाउंट्स किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज टू रिकॉर्ड द असेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी ऑफ द बिजनेस। They are known as permanent accounts as they maintain a continuous balance over time and they are not closed at the end of accounting period. So real accounts आप assets, liabilities, equity ये सब रिफ्लेक्ट करने के लिए रियल अकाउंट यूज होते हैं। जैसे आपका कोई भी असेट जो बैलेंस शीट में असेट्स होते हैं, कैश है, फर्नीचर है, ये सब क्या है? रियल अकाउंट्स। ओके, ये आपकी असेट्स हो गई, या आपने कोई लोन लिया है जो आपकी लाइबिलिटी है। ओनर्स इक्विटी भी एक तरीके से लाइबिलिटी साइड शो होती है, कैपिटल जो होता है। ओके, तो ये सब आपके पार्ट होते हैं रियल अकाउंट्स के, और ये क्या होते हैं? ये परमानेंट अकाउंट होते हैं, ये आपको याद रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इनको आप क्लोज नहीं करते हो, आगे वापस से ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अब जो रूल फॉलो होता है फॉर द रियल अकाउंट्स इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो एक तरीके से अगर आप रियल अकाउंट में कोई चीज डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब जो आपकी जो असेट की वैल्यू है, जो आपकी असेट की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। और अगर आप डेबिट साइड उसको शो कर रहे हो तो, और क्रेडिट साइड शो कर रहे हो, तो या तो आपकी जो वैल्यू ऑफ असेट है वो डिक्रीज हुई है, ओके, या फिर आपका लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो अब ये कैसे होता है शो, ये अभी हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। सो देखिए, एग्जाम्पल है फर्नीचर इज परचेज फॉर कैश ₹80,000। सो आपके दो असेट है यहाँ, एक आपका फर्नीचर असेट है और एक आपका कैश असेट है। सो अगर कोई बिजनेस फर्नीचर को परचेज करता है अगेंस्ट द कैश, तो मतलब फर्नीचर उसके बिजनेस में आ रहा और कैश उसके बिजनेस से जा रहा है। ओके, तो कोई चीज आ रही है मतलब एक तरीके से वो बिजनेस उसको या तो एक्वायर कर रहा है, या फिर उस असेट का पहले से थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी और परचेज कर रहा है, तो ये चीज क्या होगी? हमारी डेबिट होगी। और कैश जो असेट है वो हमारा जा रहा है, ओके, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। तो इसकी जो हम लोग एंट्री शो करेंगे दैट विल बी, फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे ₹80,000 से। क्रेडिट के लिए हम लोग टू वर्ड का यूज करते हैं, तो टू कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा विद ₹80,000। सो इस तरीके से आप इसकी एंट्री जर्नल में करोगे। तो ये आपके दोनों असेट्स हो गए। असेट्स में हम लोग अब रियल अकाउंट में क्या फॉलो होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब फर्नीचर अगर परचेज किया है कैश के अगेंस्ट, दोनों असेट है, तो जो चीज हमारे पास आ रही है, बिजनेस एक्वायर कर रहा है या नया परचेज कर रहा है, वो अकाउंट डेबिट हो गया। और जो असेट हमारे से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रही है इसकी वैल्यू, तो वो हमारा क्रेडिट हो गया। ओके, और दोनों ही दोनों आपकी क्या है? रियल अकाउंट है, इसीलिए दोनों में हमने ये सेम डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल फॉलो किया है। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट आई होगा आपको क्लियर हुआ। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच इज यूज टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, गेन्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेसेस। जो आपके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस जहां पे रिकॉर्ड होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और इन अकाउंट्स को हम लोग टेम्पररी अकाउंट कहते हैं बिकॉज दे आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आप इसकी एंट्री को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो फॉर द नेक्स्ट ईयर,
जो सैलरी पे करी इस साल वो बस रिफ्लेक्ट हो गई आपकी स्टेटमेंट में, पीएल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो गई। अब उसका आप आगे वापस से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आर सेल्स, रेंट, सैलरीज, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, इनकम। ये सब आपके क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। जो आपके इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें किस चीज को डेबिट करेंगे और किस चीज को क्रेडिट करेंगे? तो जो इसमें रूल फॉलो होता है दैट इज डेबिट द एक्सपेंसेस और द लॉसेस। तो जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है या जो लॉसेस है वो डेबिट होंगे, और जो भी इनकम या गेन है वो हमारी क्रेडिट होगी। ओके, सो अगर हम लोग कोई चीज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस या लॉस हमारा बन रहा है, या फिर हमारी इनकम में भी कम हो रही है। और अगर हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें इनकम रिसीव हो रही है या हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है। ओके, तो जब एक्सपेंस बढ़ता है एक तरीके से तब डेबिट होगा, या इनकम कम हो रही है तो वो आप मान सकते हो डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट क्या हो रहा है? जब आपका इनकम या गेन्स बढ़ता है और एक्सपेंसेस आपका कम होता है तो वो आपका साइड क्रेडिट होता है। अब मान लीजिए ये है एग्जाम्पल, रेंट पेड फॉर ₹20,000। अब बिजनेस ने रेंट पे किया 20,000 का। रेंट क्या है? रेंट नॉमिनल अकाउंट है। रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि रेंट क्या शो करता है? रेंट आपका एक्सपेंसेस शो करता है। और रेंट पे किस में किया गया है? 20,000 कैश में दिया होगा रेंट 20,000 का। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे रेंट पेड फॉर कैश में आपका नॉमिनल अकाउंट भी यूज हुआ है और रियल अकाउंट भी यूज हुआ है। सो पहले तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या डेबिट करते हैं? अगर एक्सपेंस है तो डेबिट और इनकम है तो क्रेडिट। तो अगर रेंट पे किया है बिजनेस ने तो इसका मतलब इसका एक्सपेंस है, तो हम लोग रेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा फॉर ₹20,000। रेंट को कैश के थ्रू पे किया गया, कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में रूल फॉलो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा क्या है? जा रहा है, तो ऑफकोर्स कैश को क्रेडिट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश में हम लोग रियल अकाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब रूल फॉलो कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए कैश जा रहा है, कैश हमारा क्रेडिट होगा। वैसे भी एक साइड क्रेडिट एक साइड डेबिट ही होती है। तो आपका 20,000 से आपका कैश क्या है? क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे। अगर आपने रेंट पे किया है बिजनेस ने क्या थ्रू कैश बाय 20,000, तो रेंट आपका एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, वो डेबिट हो गया बिकॉज वी डेबिट द एक्सपेंसेस। एंड रेंट इज बीइंग पेड थ्रू द कैश, कैश इज योर रियल अकाउंट। इन रियल अकाउंट वी अप्लाई द रूल दैट डेबिट कम व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पर कैश जा रहा है तो कैश आपका क्रेडिट हो गया बाय 20,000। नेक्स्ट है आपके पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट हम लोग जानेंगे। Personal accounts are used to record the transaction of individual companies, organizations with whom the business has the financial dealings. The rules of personal accounts are debit the receiver, credit the giver. So जैसे अगर आपने किसी से कुछ उधार में माल खरीदा, ओके, तो आप फिर क्या करते? अगर उधार में माल खरीदा तो कैश आपका आया या गया नहीं, आपको वो पर्सन या वो कंपनी रिफ्लेक्ट करनी रहेगी अपने अकाउंट स्टेटमेंट में कि इस बंदे से हमने क्रेडिट में माल लिया है या इस बंदे को हमने क्रेडिट में माल दिया है। यानी यहाँ पर हमारे वो कौन यूज हो रहे हैं? डेटर क्रेडिटर वाले लोग, जिनको हम उधार में माल दे रहे हैं, उधार में माल ले रहे हैं। ओके, सो वो आपके पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। सो डेबिट द रिसीवर, जो मतलब एक तरीके से डेटर होगा जिसको उधार पे माल मिल गया, और क्रेडिट द गिवर, एक तरीके से क्रेडिट आप किसको कर रहे हो? क्रेडिटर को कर रहे हो जो आपको उधार में माल दे रहा है। सर है एग्जाम्पल है जैसे परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि 1,00,000 का सामान खरीदा गया है बाय कैश, बस इसमें लिखा है फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। इसका मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं ये सामान हमने क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है। तो यहाँ पे इस अकाउंट में कैश अभी शो नहीं होगा, अभी ये क्रेडिट पे खरीदा गया है। तो यहाँ पे देखिए दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो गुड्स परचेज करते हैं जब भी स्टॉक, तो वो होता है उसका अकाउंट क्रिएट होता है परचेजेस अकाउंट। वैसे गुड्स जब कंपनी के सोल्ड होता है जिसपे वो बिजनेस डील करता है तो वो सेल्स अकाउंट। तो हम लोग परचेजेस अकाउंट खोलेंगे।
परचेजेस अकाउंट क्या होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट होता है। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो आप गुड्स को अगर खरीदोगे तो वो आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंडिचर हुआ, तो इसलिए परचेजेस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और दूसरा अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल, और दूसरा अकाउंट जो हुआ ओपन वो हो गया एबीसी लिमिटेड, जिससे कि हमने उधारी में माल खरीदा है। एबीसी लिमिटेड क्या है? हमारा क्रेडिटर है जो हमें उधार पे माल दे रहा है। तो एबीसी आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है एबीसी लिमिटेड जो हमें उधार पे माल हमें दे रही है। सो इसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट फॉर ₹1,00,000। और क्रेडिट किसको करोगे आप? क्रेडिट कर दोगे एबीसी लिमिट को जो आपका क्रेडिटर है ऑफ ₹1,00,000। तो परचेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट है, उसका रूल लगा है, और एबीसी डेटर क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर आपका पर्सनल वाला अकाउंट का रूल लगा है, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक पूरा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम लोग ये डिफरेंट जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सो क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड प्रिपेयर द लेजर। तो हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करना सीखेंगे और कुछ एक दो अकाउंट्स के लेजर भी प्रिपेयर करेंगे। सो ये सब ट्रांजेक्शंस हुए हैं ऑन इन जनवरी 2025। 1 जनवरी को है कैश इन हैंड 15,000 का, तो उसको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, कैश है, ठीक है, वो बैलेंस शीट में कैश साइड शो हो जाता है, आखिरी वाला कैश होता है। वैसे 1 जनवरी को गुड्स परचेज करे अरुण ने 5,000। सब एक एक एंट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाता है वैसे वैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करते जाते हैं। सो सबसे पहले इसकी पास करेंगे एंट्री विच इज परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण ऑफ ₹5,000। सो देखिए इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। एक हुआ परचेजेस अकाउंट, परचेज आपने कोई किया तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो इस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो वाला रूल यूज हुआ। और आपने अरुण से सामान खरीदा, इसका मतलब हम इसमें कैश वर्ड नहीं लिखा है, पार्टी का नाम लिखा है, इसका मतलब इससे हमने उधार में माल खरीदा है। सो ये अरुण हमारा पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, अरुण क्रेडिटर है, तो ये हम लोग इसको टू अरुण अकाउंट करेंगे। ओके, जो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो इसी को चलिए हम लोग आगे रिकॉर्ड कर देते हैं। ये एंट्री हमें समझ में आ गई, भी हमने टेबल वगैरह बना रखी है इस तरीके से, पूरी जनरल बुक जैसे फॉर्म होती है, जहाँ डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, जहाँ ट्रांजेक्शन के बारे में, लेजर फोलियो को हम लोग खाली छोड़ देंगे, पेज नंबर को वगैरह को, और डेबिट और क्रेडिट साइड। तो सबसे पहली एंट्री हम ये पास करने वाले 2025 1 जनवरी को परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और अगर उन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हमारा 5,000 से। ओके, सो लिख देंगे यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट, डीआर से रिफ्लेक्ट करते हैं, और क्रेडिट वाला हमेशा टू करके लिखते हैं। सो टू अरुण अकाउंट। फिर नीचे हम लोग एक नरेशन देते हैं, बी बाई करके, बीइंग करके, तो इसमें हम लोग क्या देंगे? बीइंग परचेजेस ऑफ गुड्स मेड ऑन क्रेडिट। नीचे नरेशन दिया जाता है जिससे समझ में आए क्या किया गया, बीइंग परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, इस तरीके से छोटा सा नरेशन लिख दिया। अब डेबिट कर देंगे 5,000 अमाउंट, और क्रेडिट भी हमारा हो गया 5,000। सो ये पहली एंट्री हमारी पास हो गई जर्नल बुक में। दूसरी हमारी 6 जनवरी को ट्रांजेक्शन हो रहा है, जहां क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? अब सोल्ड गुड्स टू मनोज ऑफ ₹4,000। अब अभी कैश नहीं लिखा है, पार्टी का नाम लिखा है, इसका मतलब अगेन हमने अब गुड्स सेल करे हैं बट क्रेडिट पे सेल करे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स हमारे हो रहे हैं अफेक्ट, एक तो सेल्स अकाउंट जिस जो हम अपना गुड सेल कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो दूसरा मनोज का अकाउंट। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है जहाँ पे रूल फॉलो होता है डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम गेन। अगर बिजनेस सेल कर रहा है तो वो उसके लिए इनकम रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा।
मनोज क्या हो गया, इसको उधार पे माल मिल रहा है, ये हमारा डेटर हुआ जिसको हम लोग डेबिट साइड शो कर देंगे। डेबिट द रिसीवर है ये। सो मनोज अकाउंट टू सेल्स, ये कर देंगे 4,000 से। इसी को हम लोग यहाँ पास कर देते हैं अब अपने 6 जनवरी को। मनोज अकाउंट DR 4,000 का टू सेल्स, ये क्रेडिट साइड शो हो गया 4,000। और नीचे इसका नरेशन आ जाएगा, बीइंग सेल्स ऑन क्रेडिट, बीइंग सेल्स मेड ऑन क्रेडिट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कैसे एंट्रीज पास हो रही है, कौन से अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है ऑफ 8 जनवरी, वेयर इट इज मेंशन पायल इनवॉइस्ड द गुड्स ऑफ ₹8,000। तो इसका मतलब हमने गुड्स, बिजनेस में गुड्स परचेज किया है पायल से 8,000 रुपए का। ओके, गुड्स को कंपनी ने परचेज किया है पायल से, जो पायल क्रेडिटर है जिसने उधार पे माल बेच दिया है। सो अगेन परचेजेस अकाउंट, ये बिल्कुल फर्स्ट एंट्री जैसे हो गया, टू पायल अकाउंट। परचेजेस आपका नॉमिनल वाला रूल फॉलो हुआ, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड इनकम, सॉरी डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। द एक्सपेंसेस है परचेजेस, आप उधार पे खरीद रहे हो, और पायल क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई। सो परचेजेस अकाउंट टू पायल अकाउंट। सो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया विद ₹8,000, और पायल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया विद 8,000। फिर इसमें नरेशन लिख दीजिएगा अगेन, बीइंग परचेजेस ऑफ गुड्स मेड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है 9 जनवरी की, परचेज गुड्स ₹7,000। अब इसमें कुछ पार्टी का नाम दिया नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं 7,000 के गुड्स जो खरीदे गए हैं वो कैश में खरीदे गए हैं। तो अब यहाँ पर दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेजेस अकाउंट जिसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा, और दूसरा आपका कैश अकाउंट जो आपका रियल अकाउंट है उसका रूल चलेगा। तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट ही होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस। और परचेज हम लोग कैश के थ्रू कर रहे हैं, कैश हम लोग का जा रहा है। ओके, कैश असेट होता है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल चल रहा है, डेबिट व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज कैश हमारा जा रहा है जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं। सो परचेजेस अकाउंट टू कैश हो जाएगी हमारी एंट्री 9 जनवरी की। परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ, कितना अमाउंट है, 7,000 की, 7,000 टू कैश अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज आप कोई सामान कर रहे हो तो कैश आपका जा रहा है। इसमें आप जो नरेशन लिखोगे वो आप लिखोगे बी कैश परचेजेस मेड, क्योंकि ये कैश में सामान खरीदा गया, नॉट ऑन क्रेडिट। सो बीइंग कैश परचेजेस मेड, ऐसे करके नीचे इसका नरेशन लिखा जाता है। नेक्स्ट एंट्री हुई है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 15 जनवरी को, विच इज कैश सेल्स मेड फॉर ₹12,000। अब यहाँ पे आपने सेल्स करा है गुड्स का कैश के थ्रू, तो दो अकाउंट हो रहे इम्पैक्ट, एक हो रहा है सेल्स अकाउंट और दूसरा हो रहा है कैश अकाउंट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। सेल्स आप करते हो तो इनकम होता है, तो इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। जब आप अपने गुड्स को सोल्ड करते हो तो आपको कैश मिलता है, तो कैश इन हो रहा है। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। सो कैश टू सेल्स, ये एंट्री हो जाएगी। रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, तो वो ऊपर लिखा जाएगा 12,000 का, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सो टू सेल्स अकाउंट ऑफ ₹12,000। नोटेशन इसमें लिख दिया जाएगा बी कैश सेल्स मेड, बीइंग कैश सेल्स मेड, ये नरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है पेड
कैश टू अरुण ₹4,000। अब जो हमने 1 जनवरी को अरुण से गुड्स खरीदा था 5,000 का, उसके अगेंस्ट हमने मान लिया 4,000 रुपए हमने कैश पे कर दिया। अब दो अकाउंट आ गए, एक तो अरुण का अकाउंट पर्सनल अकाउंट और एक कैश का अकाउंट। सो अरुण के अकाउंट को क्रेडिट किया था, इसी को अब हम लोग रिवर्स कर देंगे। वो अभी तक क्रेडिटर था जिसको हमें उधार पे माल दे रहा था, इसी को हमने वापस पैसा दिया तो इसको रिवर्स करेंगे। अब क्रेडिट से डेबिट पे ले आए। ओके, तो क्योंकि इसको 4,000 रुपया अब हम लोग दे रहे हैं, रिवर्स कर दिया। और कैश अब हमारा जा रहा है जो रियल अकाउंट है। ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। सो अरुण अकाउंट टू कैश 4,000, अरुण अकाउंट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000। और इसमें हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड ऑन द अकाउंट। नेक्स्ट है, लास्ट एंट्री है 20 जनवरी की। रिसीव्ड फ्रॉम मनोज ऑन अकाउंट ₹2,000। तो देखिए 6 जनवरी को हमने मनोज को गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे 4,000, उसने अब हमें 2,000 रुपए वापस कर दिए। मनोज का अकाउंट क्रेडिट किया था, उसको रिवर्स करेंगे। मनोज से अब हमें पैसा मिल रहा है। ओके, सॉरी, मनोज का अकाउंट हमने डेबिट किया था, नॉट क्रेडिट। मनोज का अकाउंट हमने यहाँ डेबिट किया था क्योंकि मनोज क्या था, मनोज डेटर था जो कि हमसे उधार पे माल ले रहा था, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, रियल अकाउंट है। सो कैश को डेबिट करेंगे और मनोज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2,000 से। मनोज को रिवर्स कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन 2,000 रुपए आ गए। और मनोज का अकाउंट जो हमने डेबिट किया था, जो हमारा डेटर था, उसको रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि अब उसकी इतनी उधारी कम हो गई, 2,000 रुपए उसने हमें चुका दिए। सो जो डेबिट में था अब वो हमारा क्रेडिट में हो गया इतना 2,000 से, तो अब 2,000 मनोज का डेबिट में रह गया है जो उसको हमें देना बाकी है। अब लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट। सो देखिए इस तरीके से ये हमने जर्नल एंट्री जो एकदम सिंपल लेवल की होती है वो पास करी, क्योंकि जिनका अकाउंटिंग में मतलब आप जिनका स्ट्रीम नहीं रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड, उनको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने तीनों अकाउंट्स के रूल समझे और बेसिक एंट्रीज कैसे पास करनी है वो समझ ली। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो पहले हम लोग कैश अकाउंट देख लेते हैं। अब जहां जहां कैश इम्पैक्ट हुआ है, इनमें जहां जहां कैश आया है उन उनको हमको पोस्ट करना होता है। तो अब देखिए पहला तो ओपनिंग बैलेंस है। 4 जनवरी को हमारे पास 15,000 का कैश था, तो वो हम लोग डेबिट साइड शो कर देंगे। आ गया। टू ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 को। देखिए 1 जनवरी को कैश कहीं हुआ नहीं है यूज, 6 जनवरी को भी कैश अकाउंट इम्पैक्ट नहीं हुआ, 8 को भी कैश कहीं नहीं दिख रहा, 9 जनवरी को दिख रहा है परचेजेस अकाउंट टू कैश। ओके, सो अब देखिए जो अकाउंट जिसका हम लोग लेजर बनाते हैं उसके जो ऑपोजिट साइड होता है, कैश का हम लोग लेजर बना रहे हैं, तो जो परचेजेस अकाउंट है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं कैश के लेजर में। ओके, सो परचेजेस हो रहा है 7,000 का, तो वो कहाँ शो होगा, कैश अकाउंट आपका, कैश अकाउंट देखिए आपका इसमें क्रेडिट हुआ है और परचेजेस अकाउंट आपका क्या है, एक तरीके से डेबिट हुआ है, तो ये इसके ऑपोजिट साइड शो होएगा। कैश हमारा क्या हुआ है, कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसके क्रेडिट साइड ही शो करेंगे परचेजेस को। ओके, सो 9 जनवरी को ये एंट्री हुई है
यहाँ पर जो हम लोग शो करेंगे वो सब बाई लिखकर शो करेंगे, जो डेबिट साइड शो करेंगे वो टू लिखकर। सो कैश अकाउंट हमारा एक तरीके से इसमें क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड शो कर रहे हैं हम लोग उसके ऑपोजिट वाली एंट्री जो की थी परचेजेस। परचेजेस हो रहा है 7,000 का थ्रू कैश। नेक्स्ट 15 जनवरी को सेल्स हो रहा है थ्रू कैश। यहाँ पे कैश हमारा डेबिट साइड शो हो रहा है तो हम लोग सेल्स को डेबिट साइड शो करेंगे, उसकी ऑपोजिट एंट्री को उस साइड शो करते हैं। सो January 15 टू सेल्स कितने का था, 12,000। यहाँ पे ये जो साइड होगा बैलेंस, यहाँ पे कैश आ रहा है इस साइड में हमारा कैश जा रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये रूल फॉलो होता है। इसीलिए उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर हमारा वो एसेट कैश आ रहा है वो दिख रहा है हमें। इतना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, शुरू में 15,000 का कैश, सेल्स करके 12,000 का कैश आ गया, तो डेबिट साइड में कैश जो आ रहा है, परचेज करेंगे कोई गुड्स को तो कैश जा रहा है वो क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट 18 जन को भी कैश अकाउंट हुआ है, यहाँ पर कैश गया है क्रेडिट साइड, तो अरुण अकाउंट को क्रेडिट साइड शो करेंगे विथ 4,000। सो January 18 बाय अरुण अकाउंट 4,000। नेक्स्ट लास्ट है 28 जनवरी को कैश आया है, मनोज ने हमें कैश दिया है 2,000 रुपए। सो इस साइड शो होगा डेबिट साइड टू मनोज अकाउंट 2,000। तब आप देखोगे आपके पास आया ज्यादा पैसा है ना, 15,000 शुरू में था, प्लस 12,000 प्लस 2,000, और ये आपका क्रेडिट में गया है -7,000 -4,000, तो जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग भी वो आपका डेबिट साइड बचेगा, मतलब इतना कैश आपके पास रह गया। 15 + 12 + 2 इतना कैश आया और इतना गया, 7 + 4 11,000 गया, इसमें से माइनस कर दीजिए, उतना क्लोजिंग बैलेंस हो गया, एक तरीके से इतना कैश रह गया बिजनेस में। ओके, तो आपको आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से लेजर बनाते हैं, लेजर बुक कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं। तो हर एक अकाउंट का लेजर बनाया जाता है। जैसे कैश अकाउंट का था, जिस जिस ट्रांजेक्शन में कैश था वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पोस्ट हुए हैं, उनकी जो अपोजिट साइड के अकाउंट था उसको हम लोग इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। बट कौन सी साइड रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी साइड रिफ्लेक्ट करते हैं जिस साइड एक्चुअल में कैश इंपैक्ट हुआ था। कैश अगर डेबिट हुआ था तो उस डेबिट साइड ही हम लोग उस ऑपोजिट ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कैश क्रेडिट हुआ था तो उसके ऑपोजिट वाले ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट एक और हम लोग लेजर बनाना सीखते हैं, मनोज अकाउंट का, चलिए बनाते हैं। ओके, सो मनोज देखते कहाँ कहाँ नजर आया हमें। पहला तो परचेजेस टू अरुण था, मनोज नहीं था। 6 जनवरी को मनोज टू सेल्स, जहां पे हमने उधार पे मनोज को सामान बेचा गया था। ओके, मनोज क्या था, डेटर था, जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था 4,000 रुपए का। सो मनोज किस साइड नजर आ रहा है हमें, डेबिट साइड, तो हम लोग सेल्स को डेबिट साइड रिफ्लेक्ट करेंगे मनोज के अकाउंट में। सो January 6 टू सेल्स 4,000। लास्ट में मनोज ने 20 जनवरी को हमको कुछ कैश दे दिया था 2,000 का। मनोज यहाँ पे क्रेडिट साइड शो हो रहा है। ओके, तो कैश को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड शो करेंगे। सो Jan 20 बाई कैश 2,000 हो गया, मनोज का लेजर बन गया। इसी तरीके से आपको क्या है, हर एक अकाउंट के लेजर बनाने रहते हैं। परचेजेस का बनेगा, अरुण का बनेगा, सेल्स का बनेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरीके से सारी लेजर बुक्स आप बना सकते हो। बस जो जो आपके कुछ नहीं करना है, जनरल से उठा के लेजर में पोस्ट करते जाना है। वहां पे आपको कोई रूल को दोबारा से याद करने की भी जरूरत है, रूल्स एक बार आपने समझे,
जनरल एंट्री पास करी, अब सिर्फ लेजर में उठा के डाल दी है। परचेसेस अकाउंट का लेजर बनाना है तो परचेसेस कहाँ दिख रहा है, 1 जनवरी को परचेसेस हुआ है अरुण से, परचेसेस डेबिट साइड है तो टू अरुण, डेबिट साइड आप शो कर दोगे 5000। ओके, तो इस तरीके से आप क्या है ये सबके लेजर पोस्ट कर सकते हो, लेजर बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी आज की क्लास ओवर होती है, जहां हमने जनरल बुक और लेजर बुक दोनों ही बनाने को सीख लिया। अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टू गेट ऑल द JIB रिलेटेड अपडेट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।